अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, दिस इज नाज़िया कटोच। पहलगाम में आतंकवादी द्वारा जिस हैवानियत को अंजाम दिया गया, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी ही हैवानियत देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ही देशवासियों के द्वारा अपने ही देशवासियों के खिलाफ देखने को मिली। जहां एक तरफ एक पूरा सेक्शन जो है वो मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कास्ट का है, किसी भी ग्रेड का है, वो मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक गुट ऐसा था, एक सेक्शन ऐसा था जो अपने ही देश में अपने देशवासियों के खिलाफ लड़ने लगा। कुछ डेटा जो है वो मैं यहाँ पे ज़रूर रिवील करना चाहूँगी, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे कई सारे हेट क्राइम्स जो हैं वो देखने मिले। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR, at least 184 hate crimes targeting Muslims and Kashmiris were reported across India from 22 April to 8 मई। 22 अप्रैल से लेके 8 मई तक ऐसे कई सारे केस जो है वो रिपोर्ट किए गए, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है हेट्रेड देखने को मिली, जहाँ पे असॉल्ट्स हुए, जहाँ पर हेट स्पीच हुई, जहाँ पर मर्डर्स हुए, मॉब लिंचिंग हुई। जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम्स हैं उन्हें मार दिया गया देश के अंदर, देशवासियों के द्वारा, अपने ही देशवासियों को। यही तो चाह रहे थे वो हैवान आतंकवादी, या जो हैवान इस देश के दुश्मन हैं, वो यही चाह रहे थे। उनको पता है हम ऐसे तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर उनको ये भी पता है कि देश के अंदर जो नफ़रतें बढ़ रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, जो आग लगी है, उसमें घी ज़रूर डाल सकते हैं, उस नफ़रत को इग्नाइट ज़रूर कर सकते हैं। तो उन्होंने किया। हालांकि देश के बहुत सारे ऐसा तबका था जिन्होंने उनके इस मंसूबे को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, पर कुछ ऐसे नफ़रती चिंटूस, कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे गुट, कुछ ऐसे दल थे देश के अंदर जिन्होंने वही किया जो वो चाह रहे थे। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी ज़रूर कहना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम सेम उम्मा तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए वो हमदर्दी रखें। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसी हमदर्दी उनकी तरफ से आपके लिए कभी नहीं होगी। तो इस गलतफहमी में मत रहें कि आप उनके लिए जो वो फील करते हैं ना, जो बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते हैं ना हर बार। आपको तो इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में जो हुआ, जहाँ पर ये पूरे शेलिंग्स एंड ऑल जो अटैक्स हुए, जिसमें बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी जानें जो गंवाई हैं, जो शहीद हुए हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करके दिखा दिया कि उनके लिए हम सब सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। वो ये नहीं देखता टारगेट करने से पहले, वो मारने से पहले या वो अटैक करने से पहले कि कौन क्या है। उसने हर किसी पर अटैक किया, उनकी शेलिंग हर किसी घर पे गिरी है। तो उन लोगों से मैं कह दूँ, ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान बहुत थोड़ा आप देते हो, थोड़ा सा फेवर करते हो उसको, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर देयर इज़ वॉर लाइक सिचुएशन इन फ्यूचर, देन दे विल नॉट टेक अ सेकेंड बिफोर हिटिंग यू। आपको मारने से पहले पाकिस्तान सेकेंड नहीं लेगा सोचने में। उनके लिए हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आपको भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी समझना है। अगर वो आपको सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा है, इसलिए मार रहा है कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप भी इसीलिए अपने देश का साथ दें, अपने देश के लिए वफादार रहें, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। एक सच्चा ईमान वाला वही है जो अपने देश के साथ भी ईमानदार रहता है। तो अपने देश के साथ गद्दारी ना करें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ये आपके लिए और इस देश के लिए नुकसानदायक है। और उन नफ़रती चिंटू से भी मैं कहना चाहूँगी, जो नैरेटिव सेट करते हो, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। दिस विल डिस्ट्रॉय द इंटरनल पीस। हमारे देश को हमारे बाहर किसी से खतरा नहीं है, हमारे देश को हमारे देश के अंदर पनप रहे उस नफ़रती एलिमेंट्स से खतरा है, जो गद्दारों की फॉर्म में या नफ़रती चिंटूस के फॉर्म में सामने आता है। अफसोस ये है कि पाकिस्तानी हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी समझता है, पर हिंदुस्तानी हमें हिंदुस्तानी समझता नहीं। और ये भी अफसोस है कि कुछ हिंदुस्तानी भी खुद को हिंदुस्तानी नहीं समझते।
ऐसे ऐसे सुपर पावर बनेंगे हम, ये सब करके एक दूसरे के खिलाफ जाकर। सुपर पावर बनने के लिए हमारा आपस में इक्वेशन ठीक होना ज़रूरी है, हमारे आपस में यूनाइटेड रहना ज़रूरी है, तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में जिस तरह से हमारे आर्मी में, हमारे डिफेंस में हर धर्म हर मज़हब के लोग शील्ड बनकर देश को प्रोटेक्ट करने में सामने आए, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिस तरह से इस देश में इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में हर धर्म हर मज़हब के जवान शहीद हुए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह से पिछले दिनों देश के हर एक निवासी एक साथ होकर आपस की रंजिशें भुलाकर, आपस की नफरतें भुलाकर सामने आया, एकजुट होकर सामने आया। उसने ये साबित किया कि ये देश मजबूत तभी हो सकता है जब वो एक साथ होगा, और वैसा ही हुआ है। पर कुछ जो नफरती लोग हैं, कुछ जो गद्दार हैं, जो नहीं चाहते इस देश में अमन, जो नहीं चाहते इस देश की तरक्की, जो नहीं चाहते इस देश की यूनिटी, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए थ्रेट है। हमें ये सब नहीं करना है। देश में देशवासी अपने ही देशवासियों के खिलाफ है, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या होगी। जस्ट बिकॉज वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अलग रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसे नफ़रत की नज़र से देखना, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, उसे वेंडलाइज करना, उसे मारना पीटना। मॉब लिंचिंग में इतने केसेस सामने आए जहाँ पर इतना पीटा गया कि मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब कहाँ तक जायज़ है, और इन सब चीज़ों को कहाँ तक लेकर जाओगे? क्या फ़र्क है आतंकवादियों में और उन नफरती चिंटूज़ में या उन गद्दारों में जो देश के अंदर भी ऐसे ही काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे ही हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं? क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है उन हैवानों में और उन लोगों में? कोई फ़र्क नहीं, मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं। आतंकवादी भी वही काम कर रहा है, और देश के अंदर वो नफरती चिंटूज़, वो गद्दार जो देश को कमज़ोर बनाने में लगे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं।